तो ये कह ही रहा हूँ, हलाल का मैंने मतलब बताया है कि हलाल जो है फूड क्वालिटी की गुणवत्ता को देखने के लिए। तो मतलब पता है अगर इतना आपको, तो आपको सीधा बोलना चाहिए योगी आदित्यनाथ ठीक कह रहे हैं। अगर बैन करना है तो एयरलाइंस में भी बैन करो सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर ट्रेवल करते हैं। वो सभी किसका केस लड़ रहे हैं, केस लड़ने के लिए वो वकील को फीस दे रहे हैं। अभी मैंने इनको कहा अजमेर शरीफ जाइए, कई मुसलमान भाई वो पीछे बैठे हैं, रोटी और भीख मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ वो पैसा अगर कोई मुसलमान अपनी जेब से दे रहा है, वो कहता है मैं 20 रुपए फालतू लूंगा, लेकिन मेरे मुसलमान भाई का भला होना चाहिए, उसको छत मिल जाए, उसके घर में अगर रोशनी नहीं है और दिया बत्ती का तेल मिल जाए, वो उसके लिए दे रहा है। यूजर पे क्या ना तुम्हारी वक्बा यूजर बैन है, वक्बा यूजर बैन है, वक्बा यूजर बैन है, वक्बा यूजर क्या है? नहीं है बैन, नहीं है पीछे हो थोड़ा, वक्बा यूजर ये क्या है वक्बा यूजर? अगर आप थोड़े समय से, कुछ अवधि का समय है 200 साल 300 साल, उसको अगर यूज कर रहे हो। अरे अब बैन है कि नहीं है? वो अब इस सिचुएशन में बैन है कि नहीं है? उसका मेन जो आपने जो चाह रही थी ना मोदी सरकार, वो तो पूरा हुआ नहीं। जनाब मैं ये पूछ रहा हूँ, इस सिचुएशन में वक्बा यूजर बैन है, कोई यहाँ पे है कि ये बोल रहे ऐसे था भी नहीं वो। अच्छा नहीं था, ऐसे नहीं था। कैसे वो था एक अवधि का समय है, उसके अंदर बहुत सारी बीफ कंपनियां हैं जो बीजेपी के नेता चलाते हैं। कौन सी बीफ? एक नेता का नाम बताओ यार मुझे। वो क्या नाम है जो संगीत सोम जो है, उनकी बीफ कंपनी है, चेक कर लेना। बताओ नाम। नाम अल शिफा करके कोई कंपनी है। अल शिफा क्या कर रहा है भैया, नाम क्यों नहीं विरोध हुआ? इनसे पूछो। अल कबीर भाई बोला, मैं तथ्यों पे बात करने वाले संगीत सोम का ये क्या नाम लिखा है भैया, जूम करो, पूरी दुनिया देखे। अल कबीर जिसका नाम लिया, बीफ कंपनी, इसका मालिक कौन है? गुलामुद्दीन शेख, मोहम्मद शेख, डायरेक्टर। पढ़ो भाई साहब, एक मालिक नहीं है। जब देश में ह्यूमर फैलाया जा रहा था कि हिंदू जो है गलत है, इसके 4 मालिक है, 4 मालिक। जी बताइए, ये जो हलाल सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, योगी बाबा के उत्तर प्रदेश में तो बैन है, अब उन्होंने बोला है कि हर पूरे देश में ये हलाल सर्टिफिकेट देख के ही खरीदो और इसका बॉयकॉट करो, क्योंकि इसका पैसा गलत गतिविधियों में यूज हो रहा है। सर देखो, उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा, मैं उस पर नहीं कह रहा। मैं आपको हलाल सर्टिफिकेट का मतलब होता है वो फूड की क्वालिटी यानी गुणवत्ता को बताता है। ठीक है कि वो हर कम्युनिटी का अपना एक सर्टिफिकेट है। हिंदू का है, हिंदुओं का सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि वो नॉनवेज में हमारा इतना ऑफिशियली नहीं है। पर मुस्लिम जो है हलाल का सर्टिफिकेट करता है। ईसाई का भी अपना सर्टिफिकेट है। यहूदियों का कोशर नाम से सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड चलता है। ठीक है, तो ये क्वालिटी बताइए। आपने कहा कि वो जो प्रोडक्ट है, जो उसके अंदर जो भी चीज की गुणवत्ता को जांचता है, तो भाई मुस्लिम धर्म में गोमांस हराम नहीं है, तो मतलब पूरी गारंटी है उस प्रोडक्ट के अंदर गोमांस मिला हो सकता है। सुअर की चर्बी तो नहीं होगी, पर गोमांस उसमें मिल सकता है। तो क्या हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? सर चिकन में कौन सा गोमांस मिला देगा कोई? प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, माचिस में कौन सा आ रहा है? आपने प्रोडक्ट की बात की ना। फूड बोला। एक ये चिप्स है, सपोज करो ये चिप्स है, इसमें लिखा है हलाल सर्टिफाइड, तो इसमें पूरी गारंटी है कि सुअर की चर्बी तो नहीं होगी, पर गोमांस हो सकता है। तो भाई ये भाई हिंदू है, इनकी तो आस्था खराब हो गई। भाई साहब, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है, पाकिस्तान का मुझे पता नहीं, पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और देशों में कोई कहीं भी ऐसा नहीं है कि हिंदू जहाँ पर बहुल हो वहाँ पे गो मांस कंज्यूम करा जाता हो। ठीक है, और गोरक्षा तो देखो सबको करनी चाहिए, पर गारंटी नहीं है ना। गारंटी नहीं है ना। हलाल सर्टिफाइड से ये तो गारंटी है कि उसमें सुअर का मांस नहीं है, पर ये गारंटी नहीं है कि गो मांस नहीं है उसमें। सर गारंटी की तो बात आप कर रहे हो, गारंटी तो इस चीज की भी नहीं है कि जो घी हम खा रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं है, जो पनीर हम आज खा रहे हैं वो शुद्ध है। सर्टिफिकेशन मिल रहा है ना, क्या कहेंगे भैया आप? ये जो एक एंगल दिया जा रहा है कि भाई साहब उसमें तो जो खाना है उसकी गुणवत्ता जांची जा रही है, भैया कह रहे हैं। इनसे पूछो भी गुणवत्ता आटे में क्या कर रहा है, कि सुअर का मांस डाल के कोई आटा बेच रहा है क्या, या अन्य मांस डाल के आटा बेच रहा है? माची की तिल्ली में मांस का क्या काम है? चावल की बोरी में मांस का क्या काम है? क्या जरूरत है? सरिया सीमेंट बस सब में तुम हलाल का सर्टिफिकेट दे रहे हो, इसकी जरूरत क्या? अब एक बात बताओ, ये मूंगफली बेच रहे हैं भाई साहब, कुल्फी बेच रहे हैं, तो इसकी कुल्फी का महत्व तो होगा ना, दूध से बनी है या किससे बनी है, तभी खाएंगे ना टेस्ट अनुसार। अब आप मेरे को बताओ, ये हलाल का जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ये किस बुनियाद पे दिया जा रहा है? 60 वाली चीज 80 की क्यों बेची जा रही है? प्राइवेट है, सरकारी स्टैंप इस पे क्यों नहीं है, ये भी बताओ। सर देखो, हलाल बात है ना भैया, वो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं गवर्नमेंट को पता ही नहीं पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ना ऑडिट होता, ना कुछ पता होता है। ये और होता है कि ये जो जमीयत उलेमा हिंद है, ये जो मुसलमान जो
पत्थरबाजी करते हैं जो इंशाल्लाह टुकड़े भारत होंगे तेरे उन पे उनके अच्छाई में पैसा खर्च किया जाता है, उनके लिए वकील हायर किया जाता है इस पैसे से। अरे ये सब यार वही इल्जाम लगाने वाली बात है कि मुसलमान देखो ये पत्थरबाजी करते हैं, ये हुआ है। अब सर देखो मैंने इल्जाम तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है? संभल में देखा नहीं है अभी, यहाँ पे देखा नहीं बरेली के अंदर, इससे पहले कश्मीर नहीं देख रहे थे, शर्म है, आंखों में पानी भी नहीं आता देख मेरी बात तो सुन लो भाई, बात सुन लो। देखो आंसर है, बताओ। देखो मेरे को एक बात सिंपल कहनी है, हलाला फूड के लिए है, हलाल हलाल हलाला तो सोने में होता है, अरे वो होगा, हलाला तो रातों के मजे होते हैं जो इनके। भी है हलाल जो भी है वो फूड के अंदर है, ठीक है। हलाल जो है वही फूड तो की बता रहा हूँ, क्वालिटी, सेब में कौन मिला रहा है? जो मिला रहा है वो गलत है ना। अगर कोई सेब के ऊपर हलाल का सर्टिफिकेट देता है तो कोई सेंस ही नहीं बनती यार। अजमेर शरीफ गए हो भाई एक कभी? मिनट मेरी बात अरे तो बस सुनो। मेरी पहले बात तो नहीं, सुनो, नहीं, पहले पूछो, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मैं अरे सुनो ना, एक चीज बताओ। तो ये कह ही रहा हूँ, हलाल का मैंने मतलब बताया है कि हलाल जो है फूड क्वालिटी की गुणवत्ता को देखने के तो लिए। मतलब पता है अगर इतना आपको, तो आपको सीधा बनना चाहिए योगी आदित्यनाथ, ठीक कह रहे हैं। अगर बैन करना है तो एयरलाइंस में भी बैन करो सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे फॉरनर ट्रेवल करते हैं, वहाँ आप नहीं करोगे। सर सवाल वही है यार क्या यार, ये मतलब अब उसमें जैनी ट्रैवल करते हैं, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो वो एक अलग जगह हो गई। आप पूरे भारत में जबरदस्ती दे रहे हो। प्लेन में आप बैठ रहे हो तो आपसे एयर होस्टेस पूछती है कि भैया व्हाट डू यू वांट, क्या आप लोग हैं फूड के अंदर? आप उसको बताते हो कि भैया मैं नॉन वेज लूंगा या वेज लूंगा, या कोई जैनी है तो कहेगा भैया मेरा लहसुन प्याज के बिना वाला होना चाहिए, उसमें तो आपके ऑप्शन है। लेकिन आप एक दुकान में जा रहे हो, आप एक बताऊं, जिस हिसाब से लग रहा है आप एमआरपी के अलावा कुछ देखते भी नहीं होगे। बिल्कुल वही बात है। आपने तो देखते जैसे ही जनाब हैं। आपने जैसे कहा कि फूड क्वालिटी जांचते हैं, बस यही है। नहीं सेब पे नहीं होना चाहिए, सरिये में नहीं होना चाहिए, माचिस पे मतलब नहीं होना सेंस नहीं चाहिए, बनता। नहीं होना चाहिए, तो इस पे हो रहा है। मतलब ये पैसा गलत गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा होगा ना, वो जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा। अरे सर अब किसने क्या करा है, ऑडिट करो ना। अब ऑडिट होता है, एक इंटरनल ऑडिट होता है, एक ईयरली ऑडिट होता है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट अरे होता है, वो- सारे ऑडिट कर लो। अरे पीटेंगे। लीगली कर रहे हैं यार, वो सभी किसका केस लड़ रहे हैं, केस लड़ने के लिए वो वकील को फीस दे रहे हैं। अभी मैंने इनको कहा अजमेर शरीफ जाइए, कई मुसलमान भाई वो पीछे बैठे हैं, रोटी और भीख मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ वो पैसा अगर कोई मुसलमान अपनी जेब से दे रहा है, वो कहता है मैं 20 रुपए फालतू लूंगा, लेकिन मेरे मुसलमान भाई का भला होना चाहिए, उसको छत मिल जाए, उसके घर में अगर रोशनी नहीं है और दिया बत्ती का तेल मिल जाए, वो उसके लिए दे रहा है। लेकिन आप किनके लिए दे रहे हो? उनका केस लड़ने के लिए हजारों रुपया करोड़ों रुपया दे रहे हो, जिन्होंने भारत को हमेशा तबाह किया है। कभी एक बताओ, अभी ये इधर मुसलमान काफी खड़े हैं, इंटरव्यू लो, वो कभी नहीं कहेंगे भैया हमारा अगर 20 रुपए भी फालतू जा रहा है तो वो आतंकवादियों के लिए जाए, हमारे देश के लिए जाए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जाए। तो ये वो पैसा कहाँ यूज कर रहे हैं? आप जाइए, पास में जामा मस्जिद है, इधर कहीं वो बैठे हैं मुसलमान जो गरीब हैं, असहाय हैं, किसी का हाथ नहीं है, कोई व्हील चेयर पे, कोई उस पे है, उनकी मदद करो जाकर के। तो मुसलमान कहेगा 20 की जगह 25 भी ले लो। तुम कर रहे हो आतंकवादियों का केस, अब वो कर रहे हो तुम लीगली संविधान के तहत, क्योंकि वकील अगर तुम कर रहे हो किसी को छुड़ाने के लिए तो वो आपको संविधान राइट देता है। अब ये कह रहे हैं ऑडिट कराओ, ये कह रहे हैं एनआईए क्या कर रही है, मोदी क्या करेगा उसमें? द्रौपदी मुर्मू जी नहीं कर कुछ कर सकते? सर मैं ये कह रहा हूँ कि भैया अगर वो करेंगे तो माहौल खराब ना हो जाएगा देश का। अरे मेरी बात किया था ना अभी वक्फ बोर्ड पे, अगर ये क्या बोलते हैं, हलाल हवाला ट्रांजैक्शन चल रही है, पैसा जो है काउंटरफिट करेंसी में यूज हो रहा है, या फिर जो है टेरर फंडिंग हो रही है, या अभी आपने कहा था कि नोटबंदी करने के बाद टेरर फंडिंग रुक गई, चलो वो तो अलग चीज है, पर टेरर फंडिंग है, काउंटरफिट करेंसी है, सब कुछ है। ये सारी चीजें अगर हो रही है तो सर इसको रोकने के लिए आपको अकाउंटिंग सिस्टम जो है सरकार करने की कोशिश करती है। हाँ, वो ये अभी वक्फ बोर्ड होता था कि यहाँ पे खड़े होके आगे बोल दे मेरी जमीन तो मेरी, वक्फ बोर्ड में नहीं था सर, वक्फ बोर्ड में नहीं था ये सर। आपने ऐसा वक्फ बाई यूजर क्या था? वक्फ बाई यूजर क्या था? वक्फ बाई यूजर तो 300 सालों से कोई यूज कर रहा है, तो एक नेचुरल लॉ है ना कि उसकी अभी भी था ना, अभी तक था ना, तो वक्फ बाई अभी था कि नहीं था? ये बताओ गलत ना। थोड़ी था वो, गलत नहीं था, नहीं था, गलत इनका था। कर दे तो और अगर सही था तो सुप्रीम कोर्ट में तो यार देखो वही वाली बात है, एक ही बात कहता हूँ मैं, इलाहाबाद आपके- हाई कोर्ट उनकी जमीन- अगर आपके इतने अच्छे तर्क है, सब कुछ है, तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में आपका सोलिसिटर जनरल जो है वो लात मार दी, विदाउट वक्फ बाई यूजर पे क्या लात मारी? वक्फ बाई यूजर बैन है, वक्फ बाई यूजर पे वक्फ बाई लात यूजर बैन है, दिखा दो। वक्फ बाई यूजर बैन है, नहीं है बैन, वक्फ बाई यूजर क्या है? नहीं है बैन, क्या नहीं है? है बैन। पीछे हो, थोड़ा पीछे। वक्फ बाई यूजर ये क्या है वक्फ बाई कि यूजर? अगर आप थोड़े समय से, कुछ अवधि का समय है, 200 साल 300 साल, उसको अगर यूज कर रहे हो, अरे अब बैन है कि नहीं है? वो बैन अब इस नहीं है। सिचुएशन में बैन है कि नहीं है? उसका मेन जो आपने जो चाह रही थी ना मोदी सरकार, वो तो पूरा हुआ नहीं। जनाब मैं ये पूछ रहा हूँ, इस सिचुएशन में वक्फ यूजर बैन है, कोई यहाँ पे है कि ये बोल अरे दे ऐसे था भी नहीं वो। अच्छा नहीं था, ऐसे नहीं था, हाँ, कैसे वो था एक फिर? अवधि का समय है उसके अंदर, 100 साल। इलाहाबाद हाई कोर्ट मतलब उनकी जगह है वक्फ बाई, उसकी वक्फ बोर्ड की, हाँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं, वक्फ बोर्ड का है।
वक्त भाई वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना तो किसकी वक्त है। भाई यूजर ही तो किया है वहाँ, और किया क्या? वो समय से है ना, 200 साल 300 साल यूज होगी तो वो वक्त भाई बोर्ड होती है ना, वक्त भाई यूजर होती है। ऐसी थोड़ी कोई भी वक्त भाई यूजर करता है। पत्रकार महोदय, मैं भाई को नाम से नहीं जानता, इन्होंने अभी बोला ये सनातनी है। अभी मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, ये 3-4 जगह मेरी जहाँ डिबेट चल रही थी, ये वहाँ पे बीच में कूद रहे थे। इन जैसे हिंदू भाई को, मैं एक मिनट सुन लीजिए, इन जैसे हिंदू भाइयों की वजह से हिंदू हर जगह शर्मसार हुआ है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आई कि ये हमेशा गुलामी करते रहे। राहुल गांधी, अखिलेश जैसे लोग। भाई आप ये बताओ कि ये सर्टिफिकेट बांटने लग जाता है, ये सर्टिफिकेट बांटने लग जाते हैं, ये सर्टिफिकेट बांटने लग जाता है, ये अपने आप को श्रेष्ठ हिंदू का होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं। अब अगर हलाल सर्टिफिकेशन में प्रोडक्ट जो वो खाना है, जो एक सेब है, उसकी गुणवत्ता हम जांचेंगे तो उसमें सर्टिफिकेशन ही क्या जरूरत है? सर पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड यूज होता है वो। अरे इंडिया में नहीं होगा। भारत की बात करो ना, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। सर, और कंपेयर करेंगे फिर कहोगे भारत से उसकी वो तुलना है। फूड की क्वालिटी को ही तो बताता है, इससे आपको आपत्ति क्या है? बिल्कुल, सेब में कौन सी फूड की क्वालिटी है? सेब में हराम क्या है? सेम माचिस में क्या मैं हराम? तो कह ही रहा हूँ, नहीं होना वो चाहिए। पैसा गलत गतिविधियों में इस्तेमाल है अब नहीं। ये आपका ऑडिट करने वाला जानेगा आप कहाँ पैसा जा रहा है। सरकार अगर करेगी तो समर्थन मिलेगा देश में मुसलमानों का। सरकार अगर ऑडिट करेगी, जैसे बहुत सारी बीफ कंपनियां हैं जो बीजेपी के नेता चलाते हैं, कौन सी बीफ? एक नेता का नाम बताओ यार मुझे। वो क्या नाम है जो संगीत सोम जो है, दिखाओ। उनकी बीफ कंपनी है, चेक नाम कर लेना। बताओ नाम। अल शिफा करके कोई कंपनी है। अल शिफा क्या कर रहा है भैया? नाम क्यों नहीं विरोध हुआ? इनसे पूछो। अल कबीर भाई बोला, मैं तथ्यों पे बात करने वाले संगीत बात। सोम का देखो। अच्छा, बीफ मतलब हिंदी मतलब बीफ का हिंदी मतलब बीफ का मतलब जो होता है, हर भाई, चीज को गाय हिंदी मांस से मतलब जोड़ते हैं। फिर बीफ अपने का आप मतलब जो है, बीफ के अंदर कई चीजें आती हैं। हाँ, गोमांस तो नहीं है ना? आप गूगल गोमांस तो नहीं है ना? भाई, नहीं, गोमांस देखो, प्रतिबंधित है देश में। ये थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं, नाम पढ़ लेना, तुम पढ़े लिखे हो। सेठ ये कौन है? एक मिनट यार, ये क्या नाम लिखा है भैया? जूम करो, पूरी दुनिया देखे। अल कबीर जिसका नाम लिया, बीफ कंपनी, इसका मालिक कौन है? गुलामुद्दीन शेख, मोहम्मद शेख, डायरेक्टर। पढ़ो भाई साहब, एक मालिक नहीं है। जब देश में ह्यूमर फैलाया जा रहा था कि हिंदू जो है गलत है। उसके 4 मालिक है, 4 मालिक, उसके 4 मालिक है। सबरवाल नाम है उनका। अरे मैं तो पूरी भारत से बंद कर दो, हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं पड़ने। चंदा कौन खाता है? अरे बीफ कंपनी से चंदा कौन खाता है? 250 करोड़ का मतलब क्या? पहले अरे 250 करोड़ क्यों खाएगा भाई? 250 करोड़ चंदा खा जाते, क्यों खाता है? इनसे ये पूछो बीफ कंपनी के अंदर क्या क्या आता है? अरे मैं कह रहा हूँ, मांस में क्या क्या आता है? मेरा बात सुन लो। क्या क्या आता है ये मैं बताओ। कह रहा हूँ, हिंदी मतलब जो बात बीफ सुनिए, का हिंदी मतलब मेरे बात सुन लीजिए। जो हलाल मीट जो होता है भाई, बाहर सप्लाई करना बंद कर दो। क्यों जाएगा बाहर से? नहीं जाएगा। देश का माल देश में रहेगा। हम खा नहीं सकते, बाहर बेच सकते हो। क्यों भाई? तुम खाओ ना, सबको क्यों खिला रहे हो? सबको क्यों खिला रहे हो? ये तुम्हें किसको अरे किसने बंद राइट कर दो, दिया? मैं तो पूरी भारत में बंद होना और चाहिए। पहली बात, इनको मुर्गा कहते हैं ना, मच्छी कुछ नहीं पढ़ाई बिकना करनी चाहिए। जरूरी है। हलाल जो मीट है वो आपके लिए है ना, आप खाओ। लेकिन मत जो खरीदो ना। तो हम कब कह रहे हैं, लेकिन ये बिस्कुट पे, ये आटे पे, चावल पे खरीदो। क्यों लगा रहे हो? बैन लगा दे, तो बैन लगा दे। 80 पूरी करोड़ भारत में होना हिंदू चाहिए। हैं, वो देश अरे में पूरी बैठे। भारत में होना चाहिए। बैन लगा अगर मेरे देश हित में बात हो रहा है, पूरी भारत में होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, ये मुद्दा नहीं है। हमारे देश में मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। बिस्किट में, दाल में, इसमें क्या? अभी एक दारू बात- में क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, अभी दारू में अभी एक मिनट में तू बता। पीता भाई? एक मिनट। मत पिया करो। अरे भाई, भाई, मैं भाई। नहीं पीता हूँ। मैं नहीं पीता हूँ। तू पीता फिर? अब मुझे क्या पता, पीते भी हो? हाँ, बिहार में, दिल्ली में दारू, दिल्ली में कहता है फ्री में बांट रहा, और बिहार में 40 लोग मर जाते हैं। हाँ भाई, वो कहाँ से मर जाते हैं? मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। अभी फूड टेस्टिंग हुई थी, मैं बताना चाहता हूँ। फूड टेस्टिंग के रिपोर्ट में दाल है ना, कौन है वो? वेजिटेरियन लोग खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वो खाते हैं। उसमें पता है वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, नॉन जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो खाते हैं दाल तो खाते हैं ना, दाल का ठीक है। उसके अंदर पता है क्या? उसके अंदर चर्बी मिली हुई थी। अगर फूड टेस्टिंग नहीं होती तो पता चल जाता किसने है। फूड टेस्ट किया हो? हाँ, किसने फूड सर आप गूगल कीजिए, आप पत्रकार हैं। जनाब, मैं तो गूगल कर लूंगा। थोड़ी सी जानकारी आप भी दी ना जनता को। जनता, अरे मैं वही पूछ रहा हूँ, किसने की? वही मैं पूछ रहा हूँ, नहीं पता सर, आप ये मुझे। बताइए। मुझे नहीं पता। आप पत्रकार हैं, बताओ। आपको नहीं पता तो हमें भी नहीं पता। तो आप बोल के सर- हमें नहीं, मैं बोलूंगा, मुझे हक है बोलने ये का। तो फर्जी खबर। कबीर भी कह रहे थे हिंदू चलाता है, ये तो उन्होंने अपना सर्टिफिकेट जारी कर दिया भाई, अभी। ये तो अभी बना है यार। यही खड़े खड़े हाँ, नहीं, नहीं। यही खड़े खड़े बना है। देखो, मुद्दा बन रहे थे। ये खड़े खड़े अभी बना है।
मतलब अक्ल देखो, लोगों में भ्रम फैलाना है, लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है, सच नहीं। आप तो इतने जोश से बोल रहे हो, और क्या। मैं तो कहता हूँ सर, मेरे बात सुन लीजिए, मैं ऑन कैमरे में कह रहा हूँ, पूरी भारत में ये जो हलाल मीट की बात कर रहा है, हलाल चीज की बात कर, अबे भाई पूरी भारत में कर दो, अब्दुल को कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। अगर हुआ, यूपी में तो है, अगर हुआ यूपी में कौन क्या करा है बंदे? बताओ बताओ, कौन करा बंदे? यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन है, यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन है। किसके ऊपर राजनीति है कर रहा भाई, राजनीति हमारे यहाँ खुद है, हमारे यहाँ हम खुद ही काटते हैं भाई, हमारे यहाँ खुद ही है। अच्छा, हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है? लो कौन मानता है इंडिया में हलाल से? अरे यार ज्ञानी आदमी, मैं ये कह रहा हूँ यूपी में बैन है, यूपी में बैन है। इनको पेट में दराते हैं। अब्दुल मीट खाता है, अगर हम पनीर भी ज्यादा खाएंगे ना उसमें भी बैन लगा देगा। अब्दुल ज्यादा पनीर खाता है, ये पनीर, हाँ पनीर 360 रुपए है, 100 रुपए किलो चिकन नहीं है, खा लेगा अब्दुल। तुम शांत रहो, तुम्हारा जैसा अब्दुल नहीं। अब मुझे ये बताइए, उसी अब्दुल से गले मिलने जाते हो, अभी कहा ये हबीबी उसी अब्दुल से मिलने जाते हो। खुश कितने हो रहे हैं ना, जिस हबीबी से वो गले मिलने जाता है वो इनको मुंह भी नहीं लगाता है। मुसलमान के अच्छा, उस हबीबी के बात से मैं एग्री हूं, सही बोला इन्होंने, जिनसे वो गले लगाते हैं उनका मुंह में नहीं है। हम जाते हैं मक्का मदीना, तुम नहीं जाते हो। मक्का मदीना बैन कर दिया, बैन कर दिया ना, वहाँ पे बैन कर दिया भारत के मुसलमानों को। अरे कैसे जाओगे जब अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, बैन कर रखा है। 7 कंट्रियों में बैन लगाया। अभी हमारा नहीं, छोटी सी बात है। अच्छा, एक सेकंड थोड़ा पीछे, छोटी सी बात, अच्छा यहाँ पे ये भाई झूठ बोल रहा है। यहाँ पे सूती रानी थे, छोटी सी बात है। अरे एक करके अरे यहाँ पे अभी ये पाकिस्तान में होते भीख मांगते होते, पाकिस्तान में होते भीख मांगते होते, यहाँ चिल्लाए चाइना के अंदर में इनको दाढ़ी नहीं रखने देता है, क्या चिल्लाएंगे? अरे एक मिनट, मैं कहता हूँ हलाल से, चाचा शांत, मैं कहता हूँ एक हलाल तो वो से सुन नहीं रहे, एक तो वो सुन नहीं रहे। अच्छा, यहाँ पे कितने मुस्लिम लोग हैं हमारे, कितने मुस्लिम भाई हैं यहाँ? अरे तो क्या फर्क पड़ रहा है? मुस्लिमों ने सब, अब सुनो मेरी बात। अब आपने कहा कि बैन होना चाहिए, लेकिन तरीके से भाई इनको बताओ, इनको पता क्या बाबा साहब को कहते बोलना है तो यहाँ जाओ ना। अब मुझे शिक्षा देनी पड़ती है। 14 देशों को बैन किया उसने कि सऊदी नहीं जा सकता उम्रा करने के लिए। ये देखो भाई, हिंदुस्तान पढ़ो ना, ये भारत भाई, भारत शिक्षा की बात कर रहे भाई, भारत। अरे आप इसमें आओ अभी। सऊदी अरब में मेरा भैया रहता, ऑन कैमरा तो वीडियो कॉल दिखा दूंगा। अरे भैया वो रहता है, ये भारत से जाने वालों को बैन कर रहे हैं। अब ये भी झूठ है क्या? इनको पता क्या है, इनको सुधारते सुधारते हम और ज्यादा सक्षम हो जाएंगे और ज्यादा समझ आ जाएगी हमारे को राजनीति की। ये नहीं सुधरेंगे।